संगीत। अंशुमान से शादी के बाद अभीरा की जिंदगी में एक और तूफान आ जाता है। अचानक अंशुमान को हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत हो जाती है। यह हादसा अभीरा को पूरी तरह तोड़ देता है। मायरा भी गहरे सदमे में होती है, लेकिन अपनी मां को संभालने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी ओर तान्या के मन में अभीरा को लेकर गुस्सा और गलतफहमियां भर जाती हैं। उसे लगता है कि उसके भाई की मौत की असली वजह अभीरा ही है। सबके सामने वह कह देती है कि अभीरा शकुनी है। शादी के तुरंत बाद ही अंशुमान की मौत हो गई। तान्या की बातें सुनकर अभीरा भीतर से और बिखर जाती है। वह खुद को अशुभ मानने लगती है और सोचने लगती है कि जिसकी भी जिंदगी में जाती है उसे बर्बाद कर देती है। इसी बीच अरमान अभीरा को संभालने आता है, लेकिन अभीरा उससे कहती है कि मायरा को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि अगर वह उसके पास रही तो उस पर भी कोई मुसीबत आ जाएगी। यह सुनकर अरमान समझ जाता है कि अभीरा गहरे ट्रॉमा में है और उसे सहारे की बहुत जरूरत है। वह मायरा और अभीरा दोनों के साथ खड़ा रहने का वादा करता है और उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब तान्या सवाल उठाती है, अरमान और अभीरा अब एक साथ क्यों रह रहे हैं? अरमान को आखिर उसकी मदद करने की क्या जरूरत है? तभी अरमान सबके सामने खड़े होकर साफ कह देता है कि अभीरा पूरी जिंदगी अंशुमान की विधवा बनकर नहीं जिएगी। वह उसे नया जीवन देगा और अपनी दुनिया में वापस लाएगा। लेकिन अभीरा अरमान से कहती है कि वह अब किसी की जिंदगी में आकर उसकी दुनिया बर्बाद नहीं करना चाहती। उसकी यह हालत देखकर अरमान और भी दुखी हो जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह ठान लेता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह अभीरा और मायरा के साथ मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। अब देखना यह है कि क्या अभीरा अपने डर और टूटे हुए विश्वास को पीछे छोड़कर अरमान का हाथ थाम पाएगी या फिर तान्या और समाज की बातें उनके रिश्ते को और उलझा देंगी। आने वाला ट्विस्ट दर्शकों की धड़कने और तेज कर देगा।